You can start. Hallo Leute, guten Tag. Also, was ist guten Tag? What is guten Tag? Guten Tag is good afternoon. So, welcome everyone. Good evening. Now, today I am here to take your German language session. My name is Shilpa Das and I am the head trainer of Jitsa Jobs. I teach here German language. Today I will also teach you German. Okay? So, first we will understand few greetings. Hello. What is hello? Hello is hello in English. So in English we say hello and in German language we say hello. Now, if we say Guten Morgen. Guten Morgen is good morning in English. Good morning. Guten Morgen. Mein Name ist Shilpa Das. Mein Name ist Shilpa Das. Was bedeutet? What do you mean when I say mein Name ist Shilpa Das? Mein Name ist Shilpa Das means my name is Shilpa Das. So you see that German is very easy to learn because there are so many words which are similar to English. So today we will start with the alphabets in German language. All right. Das Alphabet. Das Alphabet. Das Alphabet means the alphabets in German. Okay. So, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इंग्लिश में ABCD या we do, ठीक उसी तरीके से हम लोग जर्मन लैंग्वेज में A B C D करते हैं. Okay, so this is our alphabets in German. Now, अगर मुझे जर्मन में ABCD बोलना होगा तो मैं किस तरीके से बोलूँगी? Okay, so now हम लोग वो देखते हैं. A is A. Now A means A. So basically जब हम लोग इंग्लिश में A बोलते हैं so हम जर्मन में उस चीज को A बोलते हैं. But the interesting thing is जो interesting part है वो ये है कि हम लोग A को इसी तरीके से लिखते हैं. ठीक है, हम लोग जो हमारे लेटर्स हैं वो ठीक उसी तरीके से लिखते हैं जैसे हम लोग उसको इंग्लिश में लिखते हैं. बट जब हम उसको जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस मीन्स जब हम उसको जर्मन लैंग्वेज में उसका उच्चारण करते हैं तब हम उसको आ बोलते हैं. सो ए इज आ, बी इज बे, बे, आ, बे. देन सी इज से, से, आ, बे, से. Okay, so now you need to see that I have written here 3 letters A, B, C, and these letters they are pronounced as A,
बे से इन जर्मन। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से डी को बोलेंगे। तो डी इज डे, डी इज डे, आ बे से डे। सो इतना कुछ भी हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है अगर हम लोग इसको अपने सही तरीके से अगर आपने इसको प्रोनाउंस किया तो यू कैन लर्न जर्मन वेरी फास्ट। आ बे से डे, ई इज ए। सो ये तो और भी सिंपल हो गया। जिस तरीके से हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में ए बोलते हैं उसी तरीके से जर्मन में ई को ए बोला जाता है। करेक्ट। नाउ एफ इज एफ। सो दिस इज वेरी सिंपल कि एफ का कोई भी साउंड चेंज नहीं होता है। ओके, सो एफ डजंट चेंज। तो जब हम बोल रहे हैं कि एफ चेंज नहीं होता है तो एफ का साउंड एफ ही रहता है। सो आई एम रिपीटिंग, मैं बार बार आप लोगों के साथ इस चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी बैठ कर के जो सुन रहे हैं आप लोग भी आप इस चीज को रिपीट करिए। आ बे से डे ए एफ। नाउ जी इज गे, आ बे से डे ए एफ गे। Okay. Now H is ha, ha, a, be, se, de, a, f, ge, ha. Okay. So यहाँ तक आई एम श्योर आप लोग ये अब इजी तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे होंगे बिकॉज दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये चीज हमारे लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसको ढंग से सुन के आप अगर इसको बार रिपीट करेंगे सो इट विल बी इजियर फॉर यू। आ बे से डे ए एफ गे हा, देन ई, ई, आई इज ई, जे इज yacht, yacht. Now what is this sound? ये साउंड किस तरीके का है? अगर मैं हिंदी में इस साउंड को आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोगों को य का साउंड देगा, yacht, या एग्जैक्टली। सो अगर हम इसको जर्मन में इस लेटर को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे yacht. ओके, देन K इज का, का, L is L, L, M is M, N is N, and O is O. So ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए क्योंकि L, M, N, O ये जो चार लेटर्स हैं इन लोगों के साउंड्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं एंड वो हमारे इंग्लिश की तरह से ही जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसी तरीके से हमारे ये भी साउंड्स होते हैं। सो एक बार मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट करा देती हूँ। आ बे से डे ए एफ गे हा ई yacht का L M N O। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को शायद थोड़ा लेटर्स प्रोनाउंस करने में या उच्चारण करने में थोड़ी बहुत आप लोगों को दिक्कत आएगी बट देन इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। अल्फाबेट्स इज समथिंग जहाँ पे हम लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप लोग जितना इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी से आप लोग इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। नाउ P is पे। सो आ बे से डे ए एफ गे हा ई yacht का L M N O पे। पे अगर मुझे इसको इजीली मुझे इसके साउंड को जानना है तो जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में हम लोग जैसे इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं पेमेंट, पे, उधर से ही ये साउंड हम लोग वहां से
इसको ले सकते हैं, दैट इज पे। ओके, नाउ आई गो फॉर द नेक्स्ट वन। Now Q. Q is ku. Q is ku. Ku. Okay. R is air. Now this sound, ये वाला sound थोड़ा सा हमारे लिए अलग है, because R is air. Air. Okay, air. Like in English we say Berlin, but German में हम उसको बोलते हैं Berlin. Okay, हम उसको बोलते हैं Berlin. Okay, so the sound is air, air, air. Okay. Now S is S. Again there is no change. It is same. S. Who, air, S. Then T is T. 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 Okay. U is U. U. Okay. The sound is U. Now V is foul. So yes, यहाँ पे हमारा जो V लेटर है उसका साउंड थोड़ा सा अलग होता है। V साउंड जो है, V लेटर जो है वो हमें फ का साउंड देता है, फाउ। ओके, नाउ इफ आई से हियर कि अगर मुझे इससे एक एग्जाम्पल देना हो, कि मुझे पता चले कि अगर V से कोई वर्ड आएगा तो मैं उसको किस तरीके से मैं उसको प्रोनाउंस करूंगी। सो द एग्जाम्पल इज Volkswagen. Yes, correct. Of course, आप लोगों ने इस ब्रांड को सुना होगा, Volkswagen Das Auto. It's a car brand. And इसको हम लोग pronounce करते हैं फ से, Volkswagen. It is not Volkswagen. And now that कि आप लोग जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो V साउंड है वो हमें व का साउंड नहीं देता है, वो हमें फ का साउंड देता है. That is F. Okay. Now X. X is X. 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 X हमें X का साउंड देता है. And then Y is Ypsilon. Ypsilon. Y Ypsilon. And then Z. जो हमारा लास्ट लेटर है वो है Z इंग्लिश का, एंड जब हम उसको जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं इट इज सेट. ओके, जो साउंड आता है वो T और S दोनों का साउंड आता है. सो स्टूडेंट्स हमारे आप लोग जितने भी हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर हम लेटर्स को ढंग से नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इफ वी डू नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, देन आप जब भी रीडिंग करेंगे आपको रीडिंग में वो दिक्कत आएगी. सो द लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब मैं आप लोगों को एक बार अल्फाबेट्स दोबारा मैं ओवरव्यू करवाऊंगी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था. सो दैट इज आ, बे, से, डे, A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Ypsilon, Z. Okay? Now, okay, so now we will be going to the next section जहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ थोड़े ग्रीटिंग्स डिस्कस करेंगे. सो कोई मुझे बता सकता है कि आई एम श्योर लाइक यू नो आप लोग जानते होंगे कि जर्मन लैंग्वेज में
हमारे काफ़ी सारे ऐसे ग्रीटिंग्स होते हैं। आई एम श्योर अगर किसी ने जर्मन अभी सीखा है, पढ़ा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे कुछ ग्रीटिंग्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो हम जर्मन में भी यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट सी। नाउ हम लोगों ने आज आते ही एक ग्रीटिंग की बात की, जहां पे मैंने आप लोगों को बोला गूटन टाग। गूटन टाग इज गुड आफ्टरनून। तो अगर मुझे किसी को गुड आफ्टरनून बोलना है तो मैं गूटन टाग बोलूंगी। इसी तरीके से अगर मुझे किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो मैं गूटन मॉर्गन बोलूंगी। गूटन मॉर्गन इज गुड मॉर्निंग। Yeah, Guten Morgen. Yeah, Guten Morgen means good morning. Now, Guten Tag, good afternoon. So अगर मुझे किसी को good afternoon बोलना है तो मैं Guten Tag बोलूँगी। पर मैं Guten Tag good day के लिए भी यूज कर सकती हूँ। So for example, if I have to say good day, then I can also say Guten Tag. Yeah. Now, if I have to say Guten Abend, so क्या लगता है Guten Abend हमारा क्या है? Guten Abend is good evening. Okay. द टाइम जब हम लोग किसी को शाम को ग्रीट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे गुटन आबेंड, विच इज गुड इवनिंग। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें रात को किसी को गुड नाइट बोलना है, इफ वी हैव टू से गुड नाइट, देन वी विल से Gute Nacht. We will say Gute Nacht. Okay? So we will write Gute Nacht. इसमें हम लोग एक और n नहीं ऐड करते हैं। We don't say Guten Nacht, हम बोलते हैं Gute Nacht. Gute Nacht is good night. So ये वो हमारे phrases हैं जब हम लोग किसी को मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट में हमें अगर किसी को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट बोलना है तो हम गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबेंड एंड गुटन नाcht. सो हम लोग ये बोल सकते हैं। सो ओके, आई एम श्योर कि अभी तक आप लोगों को फ्रेजेस एंड अल्फाबेट्स तो समझ में आ गए हैं, बट नाउ आई विल टेल यू कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थैंक यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं हमारे जो हम लोग डेली यूज करते हैं। सो वी विल सी वन is thank you. Thank you means danke, and इसको हम लोग danke नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं danke अ। सो लास्ट में जो हमारा जो साउंड आएगा वो अ का साउंड आएगा। That is something, it is not, because यहाँ पे ई है तो काफी कैंडिडेट को, काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम इसको प्रोनाउंस करेंगे डांके। इट इज नॉट डांके, इट इज डांके। ओके, देन अगर मुझे किसी को बोलना है एक्सक्यूज मी, सो आई वुड से entschuldigen Sie. आई नो कि ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, पर हम जब ऐसे बड़े वर्ड्स पढ़ते हैं तब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। सो इट विल बी entschuldigen
Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie means excuse me. या आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, जर्मनी में आप ट्रेन में हैं, आपको किसी को बोलना है एक्सक्यूज मी, सो आप entschuldigen Sie का यूज करेंगे. ठीक है. नाउ इफ आई हैव टू से, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को बोलना है बाय. सो हमारे जर्मन लैंग्वेज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाय. सो हम लोग बोलते हैं एक बाय जो हमारा होता है वो है फॉर्मल, वन इज फॉर्मल एंड वन इज इनफॉर्मल. सो हम सब जानते हैं कि फॉर्मल होता है जब हम किसी ऑफिस में हैं, किसी ऐसे बड़े से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू एन एल्डर, जहाँ पे हमें बिल्कुल ही रिस्पेक्टफुली बात करनी है, तब हम लोग फॉर्मल यूज करते हैं. सो बाय इज auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay? एंड अगर मुझे इनफॉर्मली किसी को बाय करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने फ्रेंड को बाय करना है, सो मैं बोलूंगी चूस. चूस. अगर मुझे फॉर्मल बाय करना है, सो आई विल से auf Wiedersehen. और अगर मुझे किसी को इनफॉर्मली बाय करना है तो मैं बोलूंगी चूस. सो दैट्स वेरी इजी. जब आप किसी को जान जाते हैं, तब आप जर्मनी में अगर आप गए हैं तो आप उनको चूस भी बोल सकते हैं. यू नीड नॉट टू से auf Wiedersehen. यस, auf Wiedersehen थोड़ा बड़ा है हमारे लिए, पर ये है कि अगर आपको इनफॉर्मली किसी को बाय करना है तो यू कैन से चूस. चूस. या ओके. नाउ ऑल राइट. सो अभी जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों से बोला था mein Name ist Shilpa Das. या mein Name ist Shilpa Das का मीनिंग था my name is Shilpa Das. Okay. Now it's okay. अगर मुझे अभी किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं बोलूंगी mein Name ist Shilpa Das. This is one way. दिस इज वन वे जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे किसी को अपना नाम बताना है तो मैं बोलूँगी माय नाम इज शिल्पा दास. पर अगर मुझे इसको कुछ और तरीके से बोलना है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ich heiße शिल्पा दास. ich means I and heißen एक वर्ब है जिसको बोलते हैं टू बी कॉल्ड बाय और टू बी कॉल्ड एज. तो मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम कॉल्ड एज शिल्पा. तो जर्मनी में हम लोग स्ट्रेट अवे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ich heiße शिल्पा दास. ich heiße शिल्पा दास मीनिंग इज my name is शिल्पा दास. So mein Name is शिल्पा दास and ich heiße Shilpa Das, they are same. Okay, they are same. Okay, now if I have to now say, let's say मैं ये लिख रही हूँ ich bin Shilpa. So इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका भी मीनिंग है I am Shilpa. So अगर आपको कभी किसी को नाम बताना है तो आप इन तीनों सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं. तीनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं mein Name ist. आप ये भी बोल सकते हैं ich heiße. और आप ये भी बोल सकते हैं ich bin. तीनों ही हमें ये शो करेगा दैट आप किसी को अपना
इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। करेक्ट? Sehr gut. Okay. Now, अगर मुझे किसी को हेलो बोलना है एंड मुझे किसी को ये पूछना है कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, सो मैं कैसे पूछूंगी? हेलो तो हमने ऑफ कोर्स अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, हेलो इज हेलो। एंड नाउ मुझे किसी से पूछना है हाउ आर यू, सो हाउ विल आई आस्क? वी गेट एस ihnen, वी गेट एस ihnen, वी गेट एस ihnen का मतलब होता है हाउ आर यू, वी गेट एस ihnen मीन्स हाउ आर यू, okay, but this is formal. We gave is ihnen means how are you, but it is always formal. मतलब आप इस चीज को कभी भी आप यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि that you are using it in a formal capacity. मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को नहीं जानते हैं या आप अपने बड़े से बात कर रहे हैं या आप अपने ऑफिस में बॉस से बात कर रहे हैं, so then you will use we gave is ihnen. पर अगर यही मुझे अपने दोस्तों को पूछना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को पूछना है, मुझे अपने क्लोज्ड वंस को पूछना है, तब मैं कैसे लिखूंगी या बोलूंगी? मैं बोलूंगी वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स मीन्स हाउ आर यू। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। वी गेट इज ihnen मीन्स हाउ आर यू एंड वी गेट्स ऑल्सो मीन हाउ आर you. So then what is the difference? The difference is only formal and informal. दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है? But now of course अब क्योंकि आपने ये जान लिया है कि we gave is ihnen का मीनिंग क्या होता है, तो of course आप शायद ये भी जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि आई एम गुड, आई एम फाइन, तो मैं कैसे बोलूंगी? सो अगर मुझे वी गेट्स या वी गेट इज ihnen का रिस्पॉन्स देना है तो मैं इसका रिस्पॉन्स दूंगी एस गेट मियर गुड। नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ? एस गेट मियर गुड मीन्स I am fine. Es geht mir gut का मीनिंग है I am fine, I am good. इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे danke भी लगा सकते हैं। Es geht mir gut, danke. Es geht mir gut, danke means I'm fine, thank you, I'm good, thank you. Now there are some more expressions, ऐसे कुछ और भी expressions हैं जो आप बोल सकते हैं। For example, अगर आप es geht mir gut नहीं बोलना चाहते हैं तो you can say mir geht es gut. You can also say mir geht es gut. You can also say toll. Toll means good, like super. Excellent time, yeah? Super or excellent. Toll. You can also say prima. Prima also means good, like that comes up. Yes, I am good. So this is also kind of super, like that. So now that you have learned, जैसे आपने देखा कि अगर हमें कोई पूछता है we get is ihnen, we get is ihnen means how are you, so हम उसका जवाब देंगे es geht mir gut या mir geht es gut
इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप यहाँ पे बोलते हैं एस्केप मी अ goat एंड आप यहाँ पे बोल रहे हैं mere gate is good, and then you can also say toll and prima. So now I will do a quick revision of whatever we have done today. The first one which we did is alphabet. Yeah. So alphabet में हमने देखा कि हमें आ बे से डे कैसे प्रोनाउंस करना है. So I'll again repeat. Yeah. जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज रिपीट विद मी. आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे ऊ फाउ वे इक्स युप्सिलॉन सेट. या नाउ हम लोगों ने देखा कि हम लोग हेलो को हालो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को गूटन मॉर्गन, गुड आफ्टरनून को गूटन टाग, जिसको हम लोग गुड डे के लिए भी यूज कर सकते हैं. गूटन टाग इज गुड डे ऑल्सो. अगर हमें किसी को गुड इवनिंग बोलना है तो हम बोलेंगे गूटन आबंड. या एंड अगर हमें किसी को गुड नाइट बोलना है तो हम बोलेंगे गूटन नाक्ट, गूटन नाक्ट. एंड अगर मुझे किसी को बोलना है थैंक यू तो हम बोलेंगे डांके, तब हम बोलेंगे डांके. अगर मुझे किसी को कहना है एक्सक्यूज मी तो मैं बोलूंगी एंशुल्डिगेन ज़ी. You can always break this word. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie is excuse me. And अगर मुझे किसी को बोलना है how are you, so I will say wie geht es Ihnen oder wie geht's. And अगर मुझे उसका आंसर देना है तो मैं बोलूंगी escape me a boot, I am fine. अगर मुझे उसके साथ थैंक यू भी बोलना है तो मैं बोलूंगी escape me a good danke, escape me a good danke. That means I am fine, thank you. And ये वो सेंटेंसेस हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से आंसर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल mir geht es gut, escape me a good, it is same. Then we can also say toll, toll. Then we can also say prima, we can also say prima. Okay, so that was good. And one more thing which we of course saw is how to tell your name. अगर मुझे किसी को बोलना है my name is Shilpa Das, so I will say my name is Shilpa Das. अगर मुझे बोलना है कि I am Shilpa तो मैं बोलूँगी Ich bin Shilpa. एंड ऐसे ही अगर मुझे एक और तरीके से अपना नाम बताना है तो आई कैन से Ich heiße Shilpa Das. So these are the ways where we can जब हम अपना नाम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. So I am sure that आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा है. ओके, एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आप लोग अल्फाबेट्स प्रोनाउंस करते हैं उसको हमें रिपीट करते रहना होगा. जर्मन लैंग्वेज में एक अच्छी बात ये है कि जब आप लोग कोई लेटर देखते हैं तो वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह लगता है. द लेटर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर शिल्पा लिखना है तो मैं जर्मन में उसको ऐसे ही लिखूंगी. बट देन यू विल से कि मैम ये तो आपका बिल्कुल वैसे ही आपने लिखा है जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं. तो करेक्ट,
यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल सेम दिखते हैं, बट देन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसको हिंदी में हम लोग उच्चारण बोलते हैं, वो अलग होता है। नाउ हम लोगों ने अभी यही देखा कि कैसे हम लोग ABCD को डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, बट देन इस चीज को मेमोराइज करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। या सो इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ स्टोर इट, आप लोगों को स्टोर करना ये ज़रूरी है कि हमारा ABCD जो इंग्लिश में है वो जर्मन में कैसे होता है। क्यों? क्योंकि जब कल आप रीडिंग करेंगे या कोई चीज़ लिसनिंग करेंगे या जब आपको स्पीकिंग करना होगा, तब आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं तो फिर वो वर्ड इनकरेक्टली प्रोनाउंस होगा या गलत प्रोनाउंस होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोग उस चीज़ को ढंग से पढ़ें एंड ढंग से उसको हम लोग प्रोनाउंस करें। इसी तरीके से जब आप लोगों को कभी इंट्रोड्यूस करना होगा किसी को, आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे कि माय नेम इज दिस, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? आप बताओगे माय नाम इज शिल्पा, ich heiße Shilpa Das oder ich bin Shilpa Das. Okay, so these are few important things जो हमें हमेशा याद रखना है। So मैं अब आप लोगों को लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई लेटर है तो इससे हम लोग कोई वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव R. This is R, right? R. So जैसे हम लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं ना, A for apple, B for ball, correct? So in the same way, Apfel. Now, what is Apfel? Apfel is apple. Apfel is apple. So B, that is bay. Bay is ball. Ball. Now you will see कि मैंने यहाँ पे इसको Apfel pronounce किया। आप क्यों? क्योंकि जो A का साउंड था वो आ था। If you remember जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने बोला था A is आ, correct? A is आ, so Apfel। ऐसे ही जब मैं B बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ ball, that is ball. Apfel means apple and ball means ball. तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने इस A के साउंड को लिया है जिसको मैं स्ट्रेस थोड़ा सा उसके ऊपर स्ट्रेस दे करके प्रोनाउंस कर रही हूँ एंड मैं उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ ball, okay? And it is not ball. जो इंग्लिश में हम लोग जिस तरीके से बॉल बोलते हैं, हम उसी तरीके से उसको जर्मन में नहीं बोलते हैं। बट देन ऑफ कोर्स ऐसे ही हमारे काफ़ी और लेटर्स हैं जिसको मैं चाहूँगी कि हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले आप लोग ABCD जो आज हमने सीखा उसको आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे, बिकॉज आज आप लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं, but then now you have to repeat and revise those things. ठीक है? आप लोग एक बार उस चीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है? जब आप लोग उसको रिवाइज करेंगे, then in tomorrow's session again मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम लोग जब एक लेटर के लिए एक वर्ड को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग उसको कितने डिफरेंट तरीके से हमारे उसके साउंड्स आते हैं। बट फॉर दैट आप लोग पहले ABCD प्रैक्टिस करेंगे। या इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग A से लेकर के Z तक उसको हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को ये जानना है
कि जब आप लोग अल्फाबेट्स कर लेते हैं तब हमारा एक और कुछ उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। बट देन ऑफ कोर्स पहले हम लोग लेटर्स प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग साउंड्स एंड उसके साथ जो हमारे जर्मन में स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एंड नाउ जब हमें अगर किसी को बाय बोलना है या किसी को भी हमें फॉर्मली या इनफॉर्मली बाय करना है, या अगर हमें किसी को एक्सक्यूज मी बोलना है, दैट मीन्स ये जो फ्रेजेस हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर मुझे किसी को बाय बोलना है, सो आई विल से either tschüss or auf Wiedersehen. Okay, so this is how we do the formal and informal bye. इसी तरीके से हमारे कुछ और भी ग्रीटिंग्स हैं जो आपको करनी है। ओके, सो ऑल राइट, सो नाउ वी विल फाइनली डिस्कस कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ताकि जब हम लोग कल क्लास में दोबारा ज्वाइन होंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। सो टुडे वी लर्नड अल्फाबेट, ओके, देन वी सॉ ग्रीटिंग्स, या नाउ ग्रीटिंग्स को जर्मन में बेग्रूसुम कहते हैं, बेग्रूसुम। ओके, सो ऑफ कोर्स मैंने आपको ये वाला वर्ड अभी नहीं बताया, बिकॉज जैसे जैसे आप लोग और जर्मन थोड़ा सीखना चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रीटिंग्स को जर्मन में बेग्रूसुम बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने गूटन मॉर्गन, गूटन टाग, गूटन आबिंद वो पढ़ा। देन हमने देखा कि हमें किसी को फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग अगर करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी गेट इज इवन, वी गेट्स, या एंड वी ऑल्सो से योर escape me a boot, near it is good. Correct? So now it's time for you to revise all the alphabets and the greetings we did today. Okay? So see you in the next session, and all of you, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, that is formal bye, and tschüss, which is informal. Yeah, tschüss, which is informal. Yes, danke schön. Danke means thank you.